Okay, first of all, we have an announcement. Ma'am Mariam Noor has joined our course as a trainer, and she has a great teaching style. She has solved a lot of lead code questions, participated in a lot of hackathons. So, a warm welcome to Ma'am Mariam Noor. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट इट। आई डू माई बेस्ट कि मैं सबको इस तरह कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूँगी, समझ में आ जाए। थैंक यू, दैट्स ग्रेट। एनीवन जो समराइज करना चाहे कि कल हमने क्या कवर किया था कॉन्सेप्ट। ओके। सर मुझे कल का तो नहीं आइडिया, लेकिन जो आपने स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ 2 पॉइंटर्स के बारे में थोड़ा सा मैं रिकैप देना चाहूँगा। जी नहीं आई प्लीज सर। सर? जी प्लीज। बेसिकली 2 पॉइंटर में हमारे पास होता क्या है कि एक हम कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं और उसको हम अपना एक लेफ्ट पॉइंट कर देते हैं और एक राइट पॉइंटर मतलब कि कंसीडर कर लेते हैं। अब हम करते क्या हैं कि इन दोनों को कंपेयर करते जाते हैं और इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी डिजायर्ड आउटपुट होती है, जो हमें चाहिए होती है, जब तक कि वो हमें नहीं मिलती हम तब तक के इस चीज़ को करते रहते हैं। और इसमें हम वाइल लूप यूज़ करते हैं और यूज़ इसलिए करते हैं कि इसके अंदर हम उनको मेंशन कर देते हैं ये कि हमारी लूप तब तक एग्जीक्यूट होगी जब तक कि जो लेफ्ट पॉइंटर है वो राइट से लेस देन हो और राइट ग्रेटर हो। तो इस तरह से हम आइटरेट करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास वो वैल्यू हमें ना मिल जाए। दैट्स इट सर। थैंक यू सो मच सर सफ़ी, आपने बड़ा अच्छा बताया। इसमें एक और चीज़ है कि हम लोग टू पॉइंटर्स यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर हमने जो क्वेश्चंस देखे उनमें हमने यही चीज़ देखी कि हमने एक पॉइंटर को शुरू किया स्टार्ट से और एक को स्टार्ट किया एंड से, और फिर हम लेफ्ट इज़ लेस देन राइट की कंडीशन लगाई। लेकिन इसको आप ऐसे ही समझें जैसे आप कोई भी आइट्रेशन होती है ना, उसमें आप अपनी मर्जी से चलाते हैं। जैसे फॉर लूप होता है ना, तो उसमें आप आइट्रेशन चलाते हैं तो वो आप पूरी अरे पर चला रहे होते हैं। पॉइंटर्स में बस ये फर्क है कि इसके अंदर हम जो आइट्रेशन है उसको मैन्युअली कंट्रोल कर रहे हैं एक तरह से। ऑटोमेटिकली भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम इंडेक्स के जरिए असेस कर रहे होते हैं अपने आइटम्स को, ठीक है। और सर इंडेक्स हम अगर आप खुद। बोल रही तो आपकी आवाज़ सर नहीं आ रही। आवाज मैम नहीं। आ रही है वॉइस, सर की आवाज़ आ रही। अच्छा, शायद मेरा कोई इशू है, मैं चेक जी, करती हूँ। चेक करें। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, किसी की भी नहीं आ रही? ओके। को किसी की भी वॉइस नहीं आ रही हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें यही होता है कि हम ना इंडेक्स के जरिए से असेस कर रहे होते हैं आइटम्स को, और इन इंडेक्स को हम उन इंडाइसिस को हम खुद कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने लेफ्ट रखा 0 और राइट रखा लेंथ ऑफ माई नम्स, ठीक है, और -1। तो अब फॉर लूप तो क्या करेगा, वो खुद ब खुद ही चलेगा फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ नम्स, और वो हर आइट्रेशन में खुद ब खुद ही आई को 0 करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, टिल लेंथ ऑफ नम्स। लेकिन पॉइंटर्स की केस में जब मैंने अगर फॉर लूप लगा दिया तो फिर तो ठीक है, फॉर लूप वैसे ही जैसे चल रहा था ना, उसमें आई समझ लें मेरा पॉइंटर है, और अगर उसके अंदर मैंने एक नेस्टेड लूप लगा दिया जे का, तो वो समझें जे मेरा दूसरा पॉइंटर है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं कि पॉइंटर्स को खुद कंट्रोल करते हैं, और कुछ इस तरह करते हैं कि हम पॉइंटर्स को नेस्टेड ना बनाएं। हम जब एक पॉइंटर को आइट्रेट करें तो उसके साथ कोई कंपैरिजन करना हो तो पूरी अरे के ऊपर आइट्रेट ना करना पड़े, बल्कि हम कुछ एलिमेंट्स ले लें और उनके साथ कंपैरिजन करें, इस तरह की हम कोई लॉजिक बिल्डिंग करें, ठीक है। तो उसके ऊपर हमने देखा कि हमने एक रिवर्स स्ट्रिंग का क्वेश्चन किया था जिसमें हमने अरे को रिवर्स करना था, और उसके अलावा यस आई एम जस्ट यूजिंग द वाइट बोर्ड, क्योंकि मैं वही चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो ऑलरेडी कवर्ड हो चुकी हैं। और सर हमारी जो पता नहीं मेरी स्क्रीन स्टक है कि क्या मसला है। सर आपकी वॉइस भी नहीं आ रही और सिर्फ वो 2 पॉइंटर लिखा है स्क्रीन पर, आपकी जो अच्छा स्क्रीन शो हो रही है। मैम, आप रिज्वाइन कर मैम लें, आप सेशन को एक बार लीव कर लें। आप होस्ट बना दें सर हारिस खान को, और आप सेशन को लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ें हम कवर कर रहे थे। तो रिवर्स स्ट्रिंग में हमने देखा कि हम कैसे रिवर्स करते हैं स्ट्रिंग को, उसमें हम टू पॉइंटर्स का कैसे यूज़ करते हैं। टू पॉइंटर्स के अलावा अगर हम करें तो हमें एक नेक्स्ट लूप लगाना पड़ता है या एक्स्ट्रा स्पेस लेनी पड़ती है।
उसके अलावा हमने देखा वैलिड पैलिंड्रोम में भी हमें यही था कि अगर हमने टू पॉइंटर्स को यूज़ नहीं करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पूरी पैरेंट जो स्ट्रिंग है उसको रिवर्स करके एक्स्ट्रा स्पेस लेनी पड़ेगी, और रिवर्स स्ट्रिंग को और ओरिजिनल स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। तो टू पॉइंटर्स हमारी ये हेल्प करते हैं कि हम एक पॉइंटर को एक जगह पे रख लें, एक इंडेक्स ले लें, और दूसरी पॉइंटर में कोई दूसरा इंडेक्स ले लें, और उनका आपस में कंपैरिजन कर लें। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा आज हम अपना कॉन्सेप्ट जो है उसको पक्का करेंगे बाय सॉल्विंग दीज थ्री क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को मैंने इस तरह इसलिए चूज़ किया कि ये क्वेश्चंस जो हैं इनमें बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए हम आराम से इसको आज की क्लास में कवर कर सकते हैं। और अगर ये कवर हो गए तो हम इससे आगे भी चले जाएंगे। और ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं, ये मज़े की बात है कि मीडियम लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन दीज आर वेरी इजी अगर आपने कल का सेशन अटेंड किया। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है टू सम टू, इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी होता है टू सम, जो फर्स्ट क्वेश्चन है लीड कोड का। उसमें और इसमें एक ही डिफरेंस है कि जो हमारे पास टू सम वाला जो सिंपल क्वेश्चन है ना, एक तो वो इजी इसलिए कि आप उसको नेस्टेड लूप से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा आप उसके अंदर हैश मैप लगा के भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ टू पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट इन्होंने इसके अंदर डाल दिया और ये कॉन्सेप्ट हो गया मीडियम, और इसके अंदर मीडियम होने की कोई वजह नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इसको नेस्टेड से करेंगे तो वो क्या होगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी एक्सीड हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को कोई रीड करना चाहे? प्लीज सर मैं रीड गिवन। करता हूँ। ओके यस। मैम, ओवर टू यू, आप करिए। सर कर लें आप। ओके। ओके सर, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 167, दैट इज 2.2 सम टू इनपुट अरे इज सॉर्टेड। सो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है हमारे पास वो है, गिवन वन इंडेक्सेस array of integer numbers that is already sorted in non-decreasing order. Find two numbers such that they add up to a specific target number. Let these two numbers be number index x2 and number index 2, where x is less than equal to index x1 is less than index 2 less than equal to numbers dot length. Return the indices of the two numbers index 1 and index 2. Add by 1 as an integer array index 1 2 of length 2. So the tests are generated such that there is exactly one solution. You may not use the same element twice. Your solution must use only constant extra space. थैंक यू सर। आप इसको एक्सप्लेन भी करना चाहेंगे इन इजी वर्ड्स? बेसिकली सर हमारे पास क्या है कि एक एरे है जो कि नंबर्स की है, और वो सॉर्टेड है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मींस के हमारे पास इसको हम इस तरह से कहेंगे कि 2 के बाद हमारे पास 7 11 इस तरह से वो एरे है। ऐसे नहीं होगा कि 2 के बाद 1 आ रहा है। तो ये एक चीज़ क्लियर है कि हमारे पास नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। और उसके अंदर हमने क्या करना है कि फाइंड टू नंबर्स ऐसे कि जो हमारे पास जो टारगेट नंबर है ना, उस चीज को अगर हम जो अपने नंबर्स वाली एरे में से हम उसको पिक करें, इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 को, जो कि हमारे पास हमारा आउटपुट जो टारगेट है उसके इक्वल आ जाए। तो जैसे ही आएगी उसको हमने रिटर्न कर देना है। और इसके अंदर हमने एक चीज ये भी देखनी है कि जो हमारे पास रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर इन द सेंस हम बात करें कि एलिमेंट टॉइस ना हो। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, अब इसको एक आसान चीज से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ना एक टारगेट दिया होगा, ठीक है। अच्छा, साथ साथ अभी हम आगे जैसे मूव करेंगे तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम कंस्ट्रेंट्स जो होती हैं ना उनको भी देख लें। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स को देखने से क्या फ़ायदा होता है, ये फिर मैं आपको लेटर वीक्स में इसका एक हैक भी बताऊंगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो नम्स अरे गिवन होगी ना, वो होगी 200 तक, यानी उसका साइज लेंथ जो है उसकी वो 1 हो सकती है, और मैक्सिमम 200 एलिमेंट्स उसके अंदर हो सकते हैं। तो इसका मतलब हम इसके अंदर एन स्केयर टाइम कम्प्लेक्सिटी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर तो हम जनरली ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर तो इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली उन्होंने टाइम लिमिट ज़्यादा नहीं मार्क की हुई। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे ना उसका ये साइज होगा। ठीक है,
जो नम्स ऑफ आई यानी आई इंडेक्स पे जो नम्स में वैल्यू पड़ी है वो -10⁻9 से शुरू हो सकती है और 10⁻9 तक वो वैल्यू जा सकती है। और इसी तरह हमारा टारगेट है वो माइनस से शुरू हो सकता है और 10 तक जा सकता है। तो माइनस इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर तो ये चीज़ सॉर्टेड ना हो, ठीक है, ये जो हमें गिवन है ना अरे, अगर ये सॉर्टेड ना हो तो, सॉरी ये मैंने दूसरा क्वेश्चन खोल लिया। अच्छा हाँ ये था। अच्छा, कब से मैं दूसरा क्वेश्चन ओपन किया हुआ था। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, नंबर्स लेंथ जो है उसके अंदर हमारे पास क्या है, 3 × 10⁻⁴ यानी हम इस क्वेश्चन के अंदर एन स्क्वायर टाइम कम्प्लेक्सिटी नहीं लगा सकते। ठीक है, टाइम एन स्क्वायर क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास लेंथ इतनी बड़ी है, 10⁻⁴ इसकी लेंथ है। और अगर हम एन स्क्वायर टाइम कम्प्लेक्सिटी लगाएंगे तो वो हमारा टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा। और इसके अंदर -1000 से लेके +1000 तक हमारे वैल्यूज इंक्लूड हो सकती हैं। और ये नंबर्स जो हैं ये सॉर्टेड डिक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। टारगेट भी हमारा इसी रेंज में हो सकता है। और जो टेस्ट होंगे वो जनरेट होंगे इस तरह से कि सिर्फ एक एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा, एक से ज़्यादा सोल्यूशन नहीं होगा। तो अगर तो ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना हो और मेरे पास माइनस वाली शिक ना हो यहाँ पे कि माइनस नंबर नहीं होंगे, ठीक है, और ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर भी नहीं होगा, ठीक है, तो फिर मैं कुछ ना कुछ अप्रोच लगा के 2 पॉइंटर किसी ना किसी तरह से चला सकता हूँ फिर भी। अ, उस सिचुएशन में भी मुश्किल हो जाएगा थोड़ा वैसे, ठीक है। लेकिन अगर माइनस नंबर इसके अंदर इंक्लूड हो गए हैं ना तो इसका सॉर्टेड होना जरूरी है। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना ये हम समझेंगे जाके इस क्वेश्चन के अंदर, फोर सम के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब मेरा एक आप लोगों से क्वेश्चन है सिंपल, कि फॉर एग्जांपल मेरे पास टारगेट है 9, ठीक है, और मेरे पास कुछ नंबर्स हैं जिनमें से मैंने चूज करना है, और मैंने जो उन सारे नंबर्स को ऐड करके बनाना है ना, कोई से दो नंबर्स को ऐड करके बनाना है, तो वो मेरे पास 9 बनना चाहिए, ठीक है, जब मैं कोई भी दो नंबर्स आपस में प्लस करूंगा। तो अब मेरे पास एक नंबर 1 है, ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं, क्या 1 के साथ किसी दूसरे नंबर को ऐड करके 9 बन सकता है? यस सर। बन सकता है। इसके साथ हम अगर 8 ऐड कर दें, 1 + 8 हो जाए अगर, तो हमारे पास 9 बन सकता है। अब एक और सवाल है, क्या हम 100 के साथ एक और नंबर ऐड करके 9 बना सकते हैं? नो सर। नो सर। नहीं बना सकते, हाँ। अगर हमारे पास माइनस वाली वैल्यू को भी हम इंक्लूड कर लें तो फिर हम बना सकते हैं 100 के साथ। लेकिन अगर हम माइनस इसके साथ अगर हम -91 नहीं लगाते तो हम इससे 9 नहीं बना सकते, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर -91 पर खड़ा हूँ, अब क्या मैं 100 के साथ मिला के बना सकता हूँ इसको 9? जी बिल्कुल। यस सर। नहीं वो फिर सर उस तरह से नहीं होगा, -91 + 100 यस, -91 हो जाएगा और +100 हो प्लस जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? 9 ही आएगा। 9 आएगा। तो इस तरह मैं इसको बना सकता हूँ, ऐसे ही है सर। जी बिल्कुल। तो हम इसके अंदर ये लॉजिक नहीं लगा सकते कि 9 से बड़े वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको इग्नोर कर दो। ये लॉजिक हम इसके अंदर नहीं लगा सकते। अगर ये माइनस वाली शिक ना होती तो हम अभी अपने इनपुट साइज फौरन रिड्यूस कर सकते थे कि भाई 9 से ऊपर वाले जितने एलिमेंट्स हैं ना उनको तो वैसे ही हटा दो, मुझे तो 9 चाहिए या उससे छोटे चाहिए। लेकिन इसके अंदर हमारे पास माइनस वाले एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब हमारे पास अगर 1 है तो 1 के ऊपर अगर मैं पहुंच गया हूँ, ठीक है, और मैं पीछे से चल चल के 1 पे आ गया हूँ, अब मैं 100 के साथ ये काम नहीं कर सकता, तो अब मुझे क्या करना चाहिए 1 के साथ? सर आप रिपीट कर दें। अच्छा, दोबारा दिलाता हूँ, थोड़ा सा वो खिचमिच मिच गई है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट शुरू हो रहे हैं -91 से लेकर, बीच में 1 आया, और ये मैं चलता गया, और भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ये नंबर लाइन समझ ले बनी हुई है, और यहाँ पे है मेरे पास 100, ठीक है। अब ये दो एलिमेंट्स मैंने कंपेयर किए तो मेरे पास 9 आ गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने अपना जो पॉइंटर था वो यहाँ के बजाय यहाँ पर रख दिया, मैं मूव करता आया, और मैंने अभी तक सारी चीजें देख ली, 9 मैच नहीं हो रहा था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 91 नहीं था, ठीक है, कोई और नंबर से ये स्टार्ट हो रहा था, और मेरे पास 9 नहीं बना, और मैं अपने पॉइंटर को मूव करते करते 1 पर आ गया, ठीक है। तो अब क्या मैं 1 और 100 को आपस में सम करके 9 बना सकता हूँ?
नो नो सर। सर। ठीक है, तो मुझे 100 को अपनी जो इनपुट है उसमें से ख़त्म करना है और मुझे आगे आ जाना है। ठीक है, कितना आगे आना चाहिए मुझे? सर यहाँ आप तक कि 10 तक हमारे पास जा वो सकते 9 आ जाए। हाँ, मतलब मुझे यहाँ तक दोनों को एट सम कर। एट तक आना पड़ेगा। ऐसे ही है जी। कि यहाँ से मैं मूव करता जाऊं और मैं 8 तक आ जाऊं। ठीक है, तो जब हैं। मैं यस। 8 पर पहुंचूंगा तो 8 + 1 मेरे पास 9 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया मेरे पास 9, 1 + 8 करके। इसका मतलब ये कि मेरे पास जो 9 से छोटा एलिमेंट है उसको मैंने अपने पास सेव रखना है, और जो मेरे पास 9 से बड़ा एलिमेंट है वो मैंने वैसे डिस्कार्ड नहीं करना। लेकिन अगर मैं अपने बात को रिफ्रेश करता हूँ, 9 से छोटा एलिमेंट मैंने अपने पास रखना है, लेकिन उस एलिमेंट को और बड़े एलिमेंट को प्लस करने के बाद अगर वैल्यू मेरी 9 से बड़ी बन रही हो तो मैंने अगले एलिमेंट को रिड्यूस करना है, पीछे की तरफ आना शुरू कर देना है अपनी नंबर लाइन के ऊपर। ऐसे ही है। यस सर। यानी कि हम सर एक पॉइंटर को फिक्स कर देंगे और जो दूसरे वाला होगा उसको हम फिर चेक करते हम्म, जाएंगे वन बाय वन। अगर एग्जैक्टली सिंपल वर्ड लेकिन में अगर वैल्यू यहाँ पे 9 वन से नहीं होता, अगर यहाँ पे होता है 10, ठीक है, यहाँ पे हो जाता है 10, अब हम क्या करेंगे? और यहाँ पे है 100। फिर हम सर दोनों को डिक्रीज करेंगे, लेफ्ट को भी और राइट को भी, ताकि वो हमारे लेकिन पास आगे 10 से बढ़े। मैं आगे जाऊंगा मेरे पास आएगा 11, और 100 से मैं 11। आगे जाऊंगा तो मेरे पास जो भी आ जाए 11 में वो ऐड होके तो काम खराब है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरा लेफ्ट पॉइंटर मेरे टारगेट से बड़ा हो गया है, तो फिर मेरा टारगेट इसके अंदर सम करने से मुझे नहीं मिल सकता। ऐसे ही है। जी। यस सर। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, इसके लिए मैं सारी बातें बता रहा हूँ, लेकिन ये इस क्वेश्चन के लिए नहीं है सिर्फ, ये ओवरऑल मैं बता रहा हूँ। इसकी मदद से हम सारे तीनों क्वेश्चन आज के सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो ये मैं सारी बातें बता रहा हूँ। तो आपने ये नहीं सोचना कि सर हमजा इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, ये क्वेश्चन तो हमने फलां सेशन में किया था, वो तो हमने 5 मिनट में सॉल्व कर लिया था, सर ने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया इसको। तो बेसिकली हम इसलिए इतनी सारी थिंकिंग कर रहे हैं कि हम ना ये सारे क्वेश्चन एकदम सॉल्व कर लें चुटकी में। ठीक हो गया, यहाँ तक तो हमें समझ आ गई। अच्छा, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ये मेरे पास है नंबर्स अरे, ठीक है, और इसको मैंने पकड़ लिया। अब मैंने इसके ऊपर पॉइंटर्स लगाने हैं। ठीक है, एक पॉइंटर तो मैंने यहाँ पर लगा दिया लेफ्ट। ठीक है। अच्छा, अब एक तरीका ये हो सकता है मेरे पास कि मैं दूसरा पॉइंटर यहाँ पर लगा दूं 7 के ऊपर। ऐसे मैं कर सकता हूँ ना? जी यस बिल्कुल सर। सर। और इन दोनों को मैं अगर सम करूं 2 + 7 को, तो मेरे पास आ जाएगा 9। या मेरे पास अगर टारगेट 9 नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास टारगेट है 17, ठीक है, तो फिर मेरे पास अभी ये वैल्यू छोटी होंगी, तो मुझे क्या करना होगा? अब मेरी ये दोनों वैल्यू छोटी हैं तो मुझे अपना डिस्टेंस बढ़ाना होगा नंबर लाइन के ऊपर। ऐसा ही है। तो मुझे इस पॉइंटर को आगे चलाना है, देखना है कि 2 + 11 क्या बन गया। वो बन गया 13, वो फिर भी 17 से छोटा है। फिर मैंने इसको आगे बढ़ाना है, अब क्या बन गया? 2 + 15, 17। तो ये हमारा टारगेट हमें मिल गया। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि मैं एक पॉइंटर यहाँ रख दूं और दूसरा पॉइंटर एंड पर ही रख दूं। ठीक है, और अब मैं क्या करूं? अब मैं दोनों का कंपैरिजन करूं कि इनका जो सम है वो ग्रेटर है टारगेट से या फिर स्मॉलर है। ठीक है, तो अगर तो ये टारगेट से ग्रेटर है तो मुझे क्या करना चाहिए? ग्रेटर है तो पॉइंटर को मूव करना है। कौन पॉइंटर मूव करेंगे? कौन सा पॉइंटर मूव करना चाहिए? 9 से ग्रेटर है तो सर हम के 15 वाला, राइट वाला करेंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा आपने। हम क्या करेंगे? राइट वाले पॉइंटर को मूव करेंगे, जिससे हमारी जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी। अभी 17 था, फिर 13 हो जाएगा। अच्छा, तो लेफ्ट वाले को मैं क्यों नहीं मूव कर सकता? जैसे अब मेरे पास यहाँ पर 15 है, मैंने तो डिस्टेंस रिड्यूस करना है ना, ये मेरे पास सारा डिस्टेंस है, मैंने तो इसको रिड्यूस करना है। तो मैं लेफ्ट वाले को इस केस में क्यों नहीं मूव कर सकता? मैं लेफ्ट को मूव करूंगा तब भी तो डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा। सर फिर टारगेट नहीं मिलेगा।
टारगेट नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम नंबर बड़े की तरफ जा रहे हैं, हम बड़े नंबर को ऐड कर रहे हैं, हम अपना सम फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं। ऐसे ही है, यहाँ पे तो यस 17 बन रहा था, यहाँ पे 22 बन जाएगा, और ही ज्यादा बड़ा बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? आपके माइंड में क्या ख्याल आ रहा है? कि हमारे पास एक, मैं क्वेश्चन पूरा यहाँ पे डिक्टेट करता हूँ, कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे पास जो अरे है उसमें ये एलिमेंट्स हैं, और जो हमारा टारगेट है वो है 9। अब हमने इसके अंदर से 9 ढूंढना है, कि दो एलिमेंट्स को सम करें तो 9 बन जाए। ये काम हम कैसे कर सकते हैं? सर, पहले पॉइंटर्स रखेंगे, उसके बाद लूप लगाएंगे, लूप में इफ की कंडीशन डाल के चेक करेंगे, अगर इक्वल है तो ट्रू कर दो, अगर इक्वल नहीं है तो फॉल्स। बिल्कुल या सही। फिर जब तक हमें टारगेट नहीं मिलता तो तब तक लूप चले। ठीक है, आपकी आधी बात तो बिल्कुल ठीक है, कि हमें टारगेट मिलता है तो हम क्या कर देते हैं, अब ट्रू रिटर्न कर देते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में हमने ट्रू नहीं रिटर्न करना, इस सिचुएशन में हमने बताना है कि हमें जो दो नंबर मिले हैं वो किन इंडेक्स के ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है, वो हमने बताना है। अच्छा, अब ये बात तो आपकी ठीक हो गई, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अब 2 + 15 आ रहा है 17। अब मुझे लेकिन ढूंढना है 9, तो अब मैं क्या स्टेप करूं कि मैं 9 के करीब करीब चला जाऊं? सर, सेकंड फॉर लूप में आप पॉइंटर्स को मूव कर लेंगे डिक्रीजिंग, 15 से 11 पर ले आएंगे, तब भी अगर नहीं होता तो 7 पर आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं फॉर लूप नहीं लगाना चाहता, मैं मैन्युअली पॉइंटर्स को कंट्रोल करना चाहता हूँ, कि ये मेरे पास मैंने शुरू में रख लिया 0, और ये मैंने रख लिया जो लास्ट का इंडेक्स था उस पे। ठीक है, और मैं फॉर लूप नहीं लगाना चाहता इसके ऊपर, मैं अब या तो ये 0 को +1 कर सकता हूँ, या इसको माइनस कर सकता हूँ लास्ट वाले से। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? डिक्रीमेंट करेंगे सर हम राइट वाले पॉइंटर के अंदर। एग्जैक्टली डिक्रीमेंट करेंगे, ताकि हमारा जो टोटल सम था 17 बन रहा था वो 9 से बड़ा है, तो हम चाहते हैं कि वो छोटा हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस रिड्यूस करेंगे, और कहाँ से रिड्यूस करेंगे? वहां से जहाँ पे एलिमेंट बड़ा है, वहां से इसको रिड्यूस करेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह हम दोबारा यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास बन जाएगा 13, वो फिर भी 9 से बड़ा है। अब हमें क्या करना चाहिए? अगेन फिर इसको डिक्रीमेंट रिड्यूस करेंगे। करेंगे डिक्रीमेंट करके। इसको भी डिक्रीमेंट कर देंगे, तो अब हमारे पास हमें टारगेट मिल जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 नहीं था, यहाँ पे था 8, और ये बन गया 10, अब हम क्या करेंगे? अब तो इस केस में हमारे सर, पास ये आंसर ही तो नहीं हमारा केस ही। टारगेट के बराबर आ। अब तो हमारे छोटा टारगेट है पॉइंटर्स ही। यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और हमें इस तरह की कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जब हमारे दोनों पॉइंटर्स बराबर पहुंच जाएं तो तब हम अपना लूप खत्म कर दें। और जो हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है, क्या आप किसी क्वेश्चन में बोला होगा 0 रिटर्न कर दो, किसी में बोला होगा -1 रिटर्न कर दो, किसी में कुछ, बस वो हमने क्वेश्चन स्टेटमेंट से देख लेना है और वो चीज़ रिटर्न कर देनी है। इस अप्रोच में किसी को समझ ना आई हो तो पूछें। ठीक है, अब हम इसका कोड देखते हैं। अच्छा, पहले ये देखते हैं हमने रिटर्न क्या करना है, कि अगर हमें एलिमेंट ना मिला, कोई बता सकता है इसमें क्या रिटर्न करना है? सर ऑलवेज देयर विल बी वन सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई ना कोई एग्जैक्टली सॉल्यूशन बिल्कुल होता सही है। कहा सर आपने। यहाँ पे लिखा हुआ है द टेस्ट आर जनरेटेड सच दैट देयर इज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, कि कोई ना कोई एक सोल्यूशन होगा ही होगा। ठीक है, तो ये हमें परेशानी नहीं है कि अगर हमारा वाइल लूप हमने जो लगाया वो खत्म हो गया तो उसके बाद हमें कुछ रिटर्न ऐसी चीज करनी है कि जो हमें नहीं मिली। ठीक है, उसका एक ना एक सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर ये सोल्यूशन ना हो, फिर हम क्वेश्चन स्टेटमेंट से देख लेंगे, या हमें एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करनी है, या 0 रिटर्न करना है, -1 रिटर्न करना है। अच्छा, अब हम अपना कोड देखते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब मुझे हेल्प कोई करवाए कि हम पॉइंटर्स कैसे इनिशियलाइज करें अपने। सर, जी जी। आपने कहा कि डिक्रीमेंट करेंगे, तो डिक्रीमेंट कोड में किस तरह करेंगे, मैनुअली? वो अब हम देखते हैं, वो बल्कि आप ही मुझे कोड लिखवाएं। आपने क्या करना है, मुझे आप पहले तो इनिशियलाइज कर दें, करवा दें, कि एक दो पॉइंटर ले लूं मैं, एक मैं रख लूं 2 के ऊपर यस और सर। एक मैं रख लूं 15 के ऊपर।
तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? जी सर, एल सर इक्वल ऐड करना चाह रहे हैं कुछ? जी सर, इसके अंदर इस तरह से होगा कि हम लेफ्ट ले लेंगे अपना स्टार्टिंग वाली तरफ से, जीरो इंडेक्स से, जी जी। और एक राइट ले लेते हैं नहीं, हम इसको। या तो इससे नेक्स्ट इंडेक्स से शुरू करें, या हम जो लास्ट है लेंथ ऑफ उससे कर सकते नंबर्स -1 से। हैं, वन कर सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अभी मेरे ख्याल से सर सैफ को काफ़ी अच्छी समझ आ गई है। तो आई वुड लाइक कि जिनको समझ ना आए आए वो मेरे साथ पार्टिसिपेट करें, जिनको समझ नहीं आई अभी तक चीज़ों की। अच्छा, तो अब हमारे पास ये आ गया कि हमने अपने इंडेक्स जो हैं उनको स्टार्ट कर लिया, ठीक है। अब हम लगाएंगे एक कंडीशन, ठीक है, कि कब तक हम अपने जो पॉइंटर्स हैं उनको मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, अभी हमने देखा था। फिर इस केस में हम देखेंगे कि जो लेफ्ट है वो लेस देन हो राइट से हमारे पास। ठीक है, ये देखेंगे। मैम मदिया, आपको इसकी समझ आई है कि हमने ये कंडीशन कैसे लिखी है? यस सर। ग्रेट। चलें, अब मैम मदिया आपने मेरी हेल्प करवानी है आगे कोड में, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि हमने ना सम ले लिया अभी 2 और 15 का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ करंट सम, ठीक है। और उसको मैं कह देता हूँ कि आप नम्स ऑफ लेफ्ट ले लो और उसके अंदर प्लस कर दो नम्स ऑफ राइट, ठीक हो गया। तो मेरे पास मुझे ये सम पता चल गया, करंट सम, कि इस टाइम जिस पॉइंटर के ऊपर मैं खड़ा हूं वहां पे मेरा सम क्या है। तो इस सिचुएशन में मेरा सम क्या आ रहा है? इस सिचुएशन में मेरा सम आ रहा है 17, पहली एग्जांपल के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर कंडीशन लगानी है, ये कंडीशन लगानी है कि मेरा सम बड़ा है या छोटा है। कोई भी कंडीशन लगा सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इफ करंट सम इज ग्रेटर देन टारगेट, के जो वैल्यू हम ढूंढ रहे थे, 9 ढूंढ रहे थे, करंट सम तो उससे बड़ा है। तो इसके अंदर क्या करना चाहिए मैम मदिया हमें? सर हम अगेन रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ। अब हमने देखा कि यहाँ पर हमें चाहिए 9, दो नंबर्स को हम ऐड करें ना, ये इसको और इसको, तो हमारे पास 9 आ जाए। जब हमने इन दो नंबर्स को ऐड किया 2 और 15 को, तो हमारे पास आ गया 17, ठीक है। ऐसा ही है मैम। यस सर। तो अब हमें पता चल गया कि जो 17 आया है ना हमारे पास वो तो 9 से बड़ा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, 17 को रिड्यूस करना चाहिए। अब उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे? ये चीज आपको मेरे ख्याल से पिक नहीं हो पा रही, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। यस। नंबर लाइन की अंडरस्टैंडिंग है आपको? हमारे यस पास सर। नंबर लाइन होती है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे हमारे पास होता है -1, -2, -3 और -4। ऐसे ही है मैम। अब हमारे यस। पास एब्सोलूट वैल्यू का आइडिया है आपको? एब्सोलूट डिस्टेंस क्या होता है यस। किसी नंबर का? ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 4 का एब्सोलूट क्या होगा, तो 4 का एब्सोलूट हमारे पास आएगा 4, चाहे ये -4 हो या +4 हो। ये कैसे आएगा कि हम 0 से 4 का डिस्टेंस देख रहे हैं? ऐसे ही है मैम। यस सर। सर एब्सोल्यूट वैल्यू वो तो नहीं होती जो हम अगर अगर हम्म। एब्सोल्यूट किसी भी नेगेटिव वैल्यू को लेते तो हमें पॉजिटिव रिटर्न कर हाँ, देती है। एग्जैक्टली अगर exactly। लेकिन पॉजिटिव मैं सिर्फ ऐसे मैम ही। को ये अप्रोच क्लियर नहीं हो रही, उनको समझाने के लिए ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि एब्सोलूट वैल्यू आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसको हम अगर इजी वर्ड में कहते हैं ना, तो ये क्या होता है, किसी भी नंबर का डिस्टेंस फ्रॉम 0, ठीक है। क्योंकि -4 देखूंगा उसका डिस्टेंस भी 0 से उतना ही बनेगा, +4 का डिस्टेंस भी 0 से उतना ही बनेगा, ठीक है। ऐसे ही होता है ना मैम? यस। अच्छा, ठीक है। अब मुझे ये डिस्टेंस कम करना है, ये 4 है ना डिस्टेंस, इसको मुझे 2 बनाना है। कैसे बना सकता हूँ मैं? सर यही समझ नहीं आ रही कि ये मैं कोड में किस तरह काम करूँ, कौन कोड सी को छोड़ें, कंडीशन अभी लगाऊं। कोड भूल जाएं, ये इसमें बताएं ये नंबर लाइन पे कैसे बना सकता हूँ। ये अभी मेरे पास, ये मैंने ये लाइन खींची, ये 4 बन रही, अभी कोड भूल जाएं, कोड पे आते हैं। ये लाइन बनाई, ये बन गई 4, इसको मैंने 2 बनाना है, कैसे बनाऊंगा? डिक्रीज करके। यहाँ से डिक्रीज करना शुरू कर दूंगा, ऐसे ही है मैम। यहाँ से यस। पीछे की तरफ जाना शुरू कर दूंगा। कोड में बस क्या है, ये समझ लें लेफ्ट है और ये समझ लें राइट है, ठीक है। अब अब जब मैंने 0 और 4, लेफ्ट वाली वैल्यू और राइट वाली वैल्यू को प्लस किया, क्या बन गया? 4। अब मैंने उसको 2 बनाना है, 4 से छोटा बनाना है, क्या करूंगा मैं?
आर को पीछे ले आऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब कैसे लेके आऊंगा? यहां पर मेरे पास जो अरे के समझे ये एलिमेंट्स हैं, इसका इंडेक्स भी यही है, 0 1 2 3 4। ऐसे ही है मैम। अब इस टाइम आर किस इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है? 4 4 पे। इसको मैंने 3 करना है, कैसे कर सकता हूँ? मूव करके। R-1 कोड में कैसे कर सकता हूँ? जो इंडेक्स है उसमें से -1 करके। ऐसे ही है मैम। यस यस। एग्जैक्टली। अब क्या किस कैसे कर सकता हूँ? R = R-1, यानी जो पिछला R था उसको इक्वल कर दो अब नए वाले R को इक्वल कर दो पिछले R-1 के। यानी अगर ये 4 था तो इसको आप क्या कर दो? 3 कर दो। अब ठीक अगले है। स्टेप में दोबारा ये चलाऊंगा क्योंकि वाइल लूप लगाऊंगा। जब 3 हो जाएगा, 3R होगा, तो वो R-1 क्या बन जाएगा? 2 बन R जाएगा। -1 फिर 2 हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो ओके अब सर। अभी आपको समझ आ गई होगी। ऐसी है मैम। करंट। यस सर। ग्रेट। अच्छा, अब हमने देखा कि हमारा करंट सम जो है वो टारगेट से बड़ा है। हमारा जो सम आ रहा है वो आ रहा है 17। ठीक है। और हमें टारगेट चाहिए यस। 9। तो हमें क्या करना चाहिए इसमें? करंट सम इक्वल R -1 कर देना है। करंट सम तो हम यहाँ पे दोबारा कैलकुलेट कर लेंगे। हम चाह रहे हैं कि जब हम वाइल लूप में दोबारा इस जगह पे आए ना, तो हमारे पास एल और आर की वैल्यू को चेंज हुई हो। वो अब हमें आर की वैल्यू को क्या करना चाहिए? माइनस करना है। माइनस करना है। हम कैसे लिख सकते हैं? R = R-1, R या तो हम -1। ऐसे भी लिख सकते हैं R-1 ये भी ऐसे ही, दोनों चीजें सेम है। यस। इसको बेशक आप ऐसे लिख लें, बेशक आप इसको ऐसे लिख लें, नो प्रॉब्लम। ये हमारी मर्जी है, ओके सर। हम जैसे मर्जी इसको लिखें। ठीक हो गया। ये कंडीशन आपको समझ आ गई। अच्छा, अब अगर दूसरी कंडीशन एल्स इफ हमारा जो करंट सम है वो हमारे पास छोटा हो जाता है टारगेट से, अब हमें क्या करना चाहिए मैम? R += 1। लेकिन आर तो एंड पे पड़ा हुआ है, आर को तो मैं प्लस करूंगा, मैं यस अरे से लेफ्ट बाय पॉइंटर। क्या लेफ्ट कर? करंट पॉइंटर सम। को मूव करेंगे सर। सॉरी। लेफ्ट पॉइंटर को मूव करेंगे। यस 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 एग्जैक्टली। हम लेफ्ट +=1 कर देंगे। इससे हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, 2 + 15 17 बन रहा है, मुझे चाहिए 22। तो मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? एक 2 पे देख रहा हूं मैं और एक 15 को देख रहा हूँ। ठीक है। बल्कि इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये मैं इधर खड़ा हूँ। मेरा इन दोनों का सम बन रहा है 17, लेकिन जो मेरा टारगेट है ना वो है 22। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? राइट में डिक्रीमेंट करेंगे। सर लेफ्ट का पॉइंटर भी मूव करेंगे। लेफ्ट मूव सर करेंगे। लेफ्ट को इंक्रीमेंट करेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली 7 पर आएंगे, फिर देखेंगे 7 + 15 बन जाएगा 22। यानी जब हम सम कर रहे हैं और हमारी वैल्यू बड़ी है तो हमने क्या करना है? राइट को पीछे लेके जाना है। और जब हम सम कर रहे हैं और हमारी वैल्यू छोटी है तो हमने लेफ्ट को आगे लेके जाना है। ऐसे ही है। अब समझ आ गई मैम मदिहा आपको? यस सर क्लियर हो गया। ग्रेट। अच्छा, अब हम देखते हैं। ये चीज तो हो गई। अब हमने ये भी देख लिया कि कोई चीज छोटी होगी तो हम क्या करेंगे, सम बड़ा होगा तो क्या करेंगे। तीसरी चीज क्या रह गई? इक्वल। इक्वल रह गया। कि जब हमारा करंट सम इक्वल होगा तब हम क्या करेंगे? तब हमने क्या करना है? हम ये हमें कह रहे हैं कि आपने एक अरे हमें रिटर्न करनी है जिसके अंदर आप इंडेक्स बताओ, लेफ्ट बताओ अपना, जो इस टाइम आप लेफ्ट पे हो वो बता दो, और जहां पे आप राइट पे हो वो बता दो। ऐसे ही है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप रिटर्न कर दो लिस्ट के फॉर्म में लेफ्ट कोमा राइट। ठीक है। लेकिन ये भाई एक और चीज भी बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि आपने एडिड बाय 1, क्योंकि हमारी वैसे तो आप जब सारा काम कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में तो अरे 0 से चल रही है, लेकिन हम 0 नहीं देखेंगे, हम इस 2 को 1 पे काउंट करेंगे। ठीक है। क्योंकि ये 1 इंडेक्स्ड अरे है, ये ऐसी अरे है जिसका इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता है। तो हम क्या करेंगे? L+1 और सॉरी, हम करेंगे L+1 और R+1। ठीक है मैम। ओके। यस सर। तो अब इस कोड को रन करते हैं। अच्छा, नम्स डिफाइंड नहीं है, नंबर्स है हमारे पास। ओके, इसको हम नंबर्स कर देते हैं। इसको भी नंबर्स, नंबर्स। ओके, अब देखते हैं।
जबरदस्त, ये हमारा कोड हो गया एक्सेप्ट। इसके अंदर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। सर ये लेफ्ट और राइट दोनों को +1 क्यों किया आपने? ये इसलिए किया कि हमारे पास जब हम स्टार्ट कर रहे थे ना लेफ्ट को, तो हमने जीरो से स्टार्ट कर लिया है ना। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास टारगेट है 17 यहाँ पर, ऐसे ही है। तो अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं लेफ्ट हमारा 2 पे है और 5 जो है हमारा, राइट जो है वो हमारा 15 पे है। तो अब हमने जब ये कंडीशन लगाई, करंट सम बनाया, तो हमारे पास यहाँ पर आया 2 + 15, तो ये बन गया 17। तो हम यहाँ पर आ गए, ऐसे ही है सर, क्योंकि हमारा सम मैच हो गया टारगेट से। अब यस जब सर। हम यहाँ पर आए तो हमारी जो लेफ्ट की वैल्यू है उस टाइम वैल्यू है 0, ठीक है। और जो हमारे पास राइट की वैल्यू है वो है 3, ऐसे ही है सर। ऐसी है। लेकिन ये क्वेश्चन में भाईजान कह रहे हैं कि हमें जीरो नहीं पता क्या होता है, हमें इसको 1 बोलना है, इसको 2 बोलना है, इसको 3 बोलना है और इसको 4 बोलना है। क्योंकि जो हमारे पास जो गिवन अरे है वो है वन इंडेक्स्ड। वन इंडेक्स्ड का मतलब कि इस अरे का जो इंडेक्स स्टार्ट होता है ना वो 1 से स्टार्ट होता है, वो 0 से स्टार्ट नहीं होता, ये कह रहे हैं ये यहाँ पर। तो इनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमने क्या किया कि वैसे तो हमारे पास 0 3 मिल गया हमें, ठीक है, लेकिन उसको 1 और 4 बनाने के लिए हमने दोनों में +1 कर दिया। ठीक है सर, समझ आ गई इस बात की। ओके सर, ओके सर, ग्रेट, क्लियर है। ग्रेट। अच्छा, और अब हम, सर जी जी, सर मेरे ना सर माइंड में अगर हम जी मैम जवेरी आप क्वेश्चन करने पहले। okay. सर मैं कह रही थी अगर हम स्टार्ट में L = 1 कर लें और राइट को भी किसी तरह +1 अगर कर दें तो। एग्जैक्टली exactly ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, मसला आ जाएगा एक। वो मसला ये आएगा कि जब हम नंबर्स का 1 असेस करेंगे ना तो हमारे पास 2 असेस नहीं होगा, हमारे पास असेस होगा 7। क्योंकि प्रोग्रामिंग तो चेंज नहीं हुई यहाँ पे, प्रोग्रामिंग तो वैसी ही है जैसे हमने सीखी हुई है कि हम 0 लिखते हैं तो पहला एलिमेंट आता है। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड चेंज हो गई है बस, क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो गई है। वो भाई जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे ना, उनके स्टूडेंट 0 0 से कंफ्यूज होते रहते थे, उन्होंने कहा भाई अच्छा हम जब अरे डिस्कस करेंगे ना हम 1 से डिस्कस करेंगे। लेकिन कोड उनका वैसे ही रहा, कोड में 0 ही आता है। जब वो 1 असेस करेंगे तो 7 असेस होगा, फिर 2 असेस नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पर 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते। ग्रेट क्वेश्चन मैम। सर मतलब हम तो इंडेक्स समझ के ही कर रहे हैं ना, लाइक लेफ्ट को हमने 1 इंडेक्स दिया है और फिर राइट को भी लास्ट वाला। जी जी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैंने चले इसको 1 कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंट नंबर्स L। तो अब क्या प्रिंट होना चाहिए? 7। अब होना चाहिए 7। 7, लेकिन मुझे तो 7 नहीं देखना ना, मुझे तो 2 भी देखना है। ये देखें यहाँ पे 7 आ गया स्टैंड आउट में, स्टैंडर्ड आउट, लेकिन मुझे तो 2 भी देखना है। ऐसी है ना मैम, यस इसलिए मैं इसको यस 0 सर। से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब समझ आ गई मैम आपको? यस सर, आ गई। ग्रेट। लेकिन जब रिटर्न कर रहा हूँ सर ना मेरा तब मैं प्लस कर, जी सर आप पूछें। मेरा क्वेश्चन ये था लाइन नंबर 6 के ऊपर, जब हम कर रहे हैं ना करंट सम इज इक्वल टू नंबर्स L + नंबर्स R। जी बट जी। जब हम जिस तरह से अगर देखा ना कि अगर हमारे पास करंट सम ग्रेटर आ जाता है टारगेट से, तो हम इस केस में R - 1 की बजाय ये नहीं लिख सकते नंबर्स R - 1, क्योंकि हम एरे में से ही R को देख रहे हैं। ये थोड़ी सी मुझे डाउट आ रहा था। यानी हम ऐसे लिखें नंबर्स, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है स्क्वेयर सर ब्रैकेट्स आपका। R। और R - 1, इससे क्या होगा सर? तो जो भी हमारे पास है, जिस तरह से R के अंदर अभी इस अच्छा चलें, केस में आर है के 15। जगह पर हमारे पास है 3, ठीक है। तो मैं करता हूँ जी नंबर्स ऑफ 3 - = 1। इसको अगर मैं इस तरह लिखूं तो ये हो जाएगा नंबर्स ऑफ 3 = नंबर्स ऑफ 3 - 1। ऐसे ही हो जाएगा सर ये, ऐसे ही रन होगा ना जी सर? अच्छा, नंबर्स ऑफ 3 की जी जगह क्या आ जाएगा आपके ख्याल में? यहाँ पर 15 आ जाएगा, ऐसे ही है सर। जी बिल्कुल आ जाए, बिल्कुल। और यहाँ तो पर वो क्या फिर आ उसके जाएगा? एक केस में वर्क करेगा ना, ऐसे समझ आ गई। तो ये तो काम मतलब जो खराब हो नेक्स्ट गया। नहीं फिर वर्क करे। जी 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 हम तो एक ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तो कांस्टेंट को चेंज नहीं, हम जो रे की वैल्यू हमने उसको ही चेंज कर दिया नंबर्स लिखकर, हमने वो थोड़ी चेंज करना है। ठीक है।
और हम कह रहे हैं कि भाई अब आज से 15 जो है ना वो 14 बन गया। नहीं, ऐसे नहीं हम कह सकते, ये तो गलत बात हो जाएगी। सिर्फ हमने अपना पॉइंटर पॉइंटर चेंज की करना है, पोजीशन चेंज पॉइंटर का करनी है, कोई ठीक है सर, मसला नहीं बहुत है। बढ़िया। पॉइंटर मेरा 100 हो, 1000 हो, अरे की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई ना, सिर्फ इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का मसला है। पॉइंटर मेरा जो भी हो वो मैं अपने पास ही रख रहा हूँ, उसको सिर्फ मैं असेस कर रहा हूँ अरे को उस पॉइंटर के थ्रू। वैल्यूज तो अरे की चेंज नहीं करा ना, इनपुट चेंज नहीं करनी मैंने। जी सर, ठीक है, क्लियर। ग्रेट सर। ओके। सर अब मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर प्लीज। सर ये हम दो अगर स्टेटमेंट लगा दें, जैसे इफ करंट सम नॉट इक्वल टू टारगेट, तो हम्म। हम राइट पॉइंटर को डिक्रीमेंट करते हैं, सिंपल। और दूसरा जो है एल स्टेटमेंट में ये लिखते हैं कि रिटर्न कर दें, जैसे आपने लिखा हुआ सेम ये कर दें, एलिफ में कोई चीज ना डालें। ठीक लेकिन है। जब वाइल लूप एंड हो रहा हो ना, तो उसके बाहर हम लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दें। हम्म। फिर ये वो ये क्वेश्चन ये ये क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व समझ आ करने से गया, पहले मेरी अप्रोच समझ आ गया मुझे। ये है समझ आ। ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स बस बस अप्रोच ये। कैसे है ये, कि आप मतलब आपने जो बोला है ना, ये आपने टेक्निकल बोला है, मैं इसको आसान अल्फाज में बोलता हूँ कि हम पूरी अरे के ऊपर फॉर लूप लगा दें। ठीक है। फॉर यस लूप सर। पहले 2 को उठाए, फिर 7 को उठाए, फिर 11 को उठाए और फिर 15 को उठाए। और फिर 2 के साथ हम सारे एलिमेंट्स को दोबारा कंपेयर करें वाइल के अंदर, और देखें 2 के साथ किसका सम मैच कर रहा है। पहले 2 के प्लस 7 करें, 9 बन रहा है। फिर 2 प्लस 11 बने, 13 बन रहा है। फिर 2 प्लस 15 करें, 17 बन रहा है। ठीक है। टारगेट हमारा कुछ और है, फॉर एग्जाम्पल टारगेट हमारा यहाँ पर है 16। ठीक है सर। तो अभी तक आपकी 4 आइट्रेशन हो गई। अब इसी तरह मैं 7 के ऊपर आऊं, फिर 7 + 2 करूँ 9, फिर 7 + 11 करूँ 16, अब जाके मुझे मिला। अब ये अरे में 4 एलिमेंट हैं, सोचें 500 एलिमेंट हैं, तो ये ब्रूट फोर्स बन जाएगी। यानी अब ये बन जाएगा O(n²), कि आप बाहर वाइल लूप के बाहर एलिमेंट्स को एक चेंज करते हैं और उसके ऊपर पूरा लूप चलाते हैं बाकी एलिमेंट्स के ऊपर। समझ आ गई सर आपको? यस सर, मुझे आ गया। ग्रेट। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम O(n) कर रहे हैं। कैसे? एक एलिमेंट को बस एक एलिमेंट से कंपेयर करते हैं, सबके साथ कंपेयर नहीं करते। एक एलिमेंट से जी कंपेयर जी सर, किया, मैं समझ। देखा उसके साथ उसकी उसका भाईचारा चल रहा है, ठीक है, नहीं तो बस आगे चलो। अच्छा, अब हम चलते हैं थ्री सम क्वेश्चन के ऊपर। ग्रेट क्वेश्चंस बाय द पार्टिसिपेंट्स, और इससे बड़ी चीजें क्लियर हुई। ओके। तो थ्री सम में हमने क्या करना है? थ्री सम क्वेश्चन रीड करने के बजाय मैं खुद ही बताता हूँ कि हमारे पास एक इंटीजर अरे नम्स है, और उसके अंदर ना हमने ट्रिपलेट्स रिटर्न करने हैं। पहले तो हम दो वैल्यू रिटर्न कर रहे थे ना, अब हमने तीन वैल्यूज रिटर्न करनी है। और इस तरह रिटर्न करनी है कि उनके इंडेक्स डिफरेंट हो। आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई इज नॉट इक्वल टू के, जे इज नॉट इक्वल टू के। यानी -1 के साथ दोबारा इसी -1 को ऐड नहीं करना, कोई और -1 है तो मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, और मैंने रिटर्न करना है nums of I प्लस nums of j प्लस nums of k इज इक्वल टू 0। नोटिस दैट द सॉल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स। डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स नहीं होने चाहिए, जैसे -1 -1 2 है तो एक और -1 -1 2 नहीं होना चाहिए। ये चीज बस मैंने एक बार इसके अंदर डालनी है अपने रिजल्ट के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन की समझ किसी को नहीं आई तो पूछें। तीन एलिमेंट्स हैं, उनको सम करना है, जीरो बनाना है, जीरो आ रहा है बस अपने रिजल्ट में डाल देना है, सिंपल। सर रिपीट कर दें। ओके। क्वेश्चन हमारा जो इससे पहले था टू सम में क्या कर रहे थे हम, कि हम कोई भी दो नंबर को ऐड करते थे और देखते थे कि उनका सम जो है वो टारगेट के बराबर है या नहीं। ठीक है। अब उन्होंने सिर्फ एक चीज चेंज कर दी कि आपने टू नंबर्स को ऐड नहीं करना, आपने थ्री नंबर्स को ऐड करना है। टारगेट हमेशा आपका जीरो ही रहेगा। ठीक है। टारगेट हमारा हर यहाँ तो हर बार चेंज हो रहा है ना, कभी 9 हो रहा है, कभी 6 हो रहा है। टारगेट हमारा जीरो रहेगा। नंबर दो के बजाय तीन हो जाएंगे। थोड़ा सा उन्होंने आपको मतलब डिफिकल्ट कर दिया कि तीन नंबर चेक करें। टारगेट हमेशा हमने कांस्टेंट, टारगेट की अब अलग से वैल्यू पास नहीं करेंगे, वो हमेशा समझ लें कि जीरो ही रहेगी। अभी समझ आ गई मैम आपको? यस सर। ग्रेट। तो इसको हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। टाइम कम है, तो मुझे लग रहा था कि हम तीनों क्वेश्चन आज कर लेंगे, थ्री सम फोर सम भी, लेकिन अच्छा हो गया, डिस्कशन हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई। क्वेश्चंस तो आप बाकी सेशंस में भी कर सकते हैं, जो बाकी सेशंस चल रहे हैं थ्रू आउट द डे। तो क्वेश्चंस का फोकस नहीं होना चाहिए आपका, वो आप बाकी सेशंस में कर सकते हैं। इसको सेशन का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ डीएसए। यहाँ पे आपने अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रांग बनाना है, क्वेश्चंस का मकसद नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब
यहाँ पर हम टू पॉइंटर्स अप्रोच नहीं लगा सकते यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास था टू सम टू सॉर्टेड। ये हमारे पास सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास नंबर आगे पीछे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो मैं, मुझे ये वाली अप्रोच आती है ना टू सम वाली, मैं उसी को यहाँ पे लगा दूं अगर, तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना चाहिए? एडिटिंग करनी चाहिए। यस, और एडिटिंग करके क्या करना चाहिए? पॉइंटर इनिशियलाइज करेंगे। पॉइंटर्स इनिशियलाइज। पॉइंटर इनिशियलाइज करूंगा। उससे पहले भी एक काम करूं कि ये जो अरे थी ना, इसमें तो मैं एक, मुझे एक स्ट्रेटजी समझ आ गई कि भाई आपका टारगेट अगर बड़ा है तो छोटा कर दो, लाइन नंबर लाइन के साइज को छोटा कर दो, अपने डिस्टेंस को कम कर दो। अगर छोटा है तो तो उसको बढ़ा दो, आगे की तरफ चल पड़ो। ये अप्रोच मैंने यहीं पर अप्लाई करनी है इस अरे के अंदर। लेकिन इसके अंदर डायरेक्ट मैं ये अप्लाई नहीं कर सकता, इससे पहले मुझे इस अरे को सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? अगर मैं सॉर्ट करता हूं तभी मेरी वो अप्रोच काम करती है, ऐसे ही है। जी यस बिल्कुल। सर। एग्जैक्टली exactly। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि इसको सॉर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आ गया -1, -1, और ये खत्म हो गया यहाँ से, और ये हमारे पास -4 आ गया शुरू में। तो अब हमारी अरे जो है वो सॉर्ट हो गई है। तो सॉर्टिंग के अंदर हमारी क्या टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है? ओ एन लोग एन, आई थिंक। यस एग्जैक्टली, ओ लेन एन लॉग एन, ठीक है। ये हमारे पास सॉर्टिंग की टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी तो हमारी इस क्वेश्चन में चलेगी एन लॉग एन। लेकिन अभी हम देखेंगे कि एन लॉग एन तो चली गई, लेकिन जो इसकी असल कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है वो इससे भी ज्यादा जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता कि ये एन लॉग एन चली गई, कोई सॉर्टिंग के बगैर भी अगर हम करें तो हमारा एन स्केयर ही चलेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जीरो भी था, ओके सॉरी। तो हम इसके अंदर जीरो भी ऐड कर लेते हैं। थैंक यू मैम। अच्छा, तो ये एन लॉग एन की परेशानी मैं तब लेता कि अगर मैं इसको ओ ऑफ एन में कर सकता होता, या ओ ऑफ लॉग टू में कर सकता होता। लेकिन अभी मैं नहीं कर सकता, मुझे इसमें एन स्क्वायर लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। और मजे की बात यह है कि हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी कोई 10 रेज टू पावर उस तरह नहीं है, लेंथ इसकी 3000 तक की है। तो इससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि हाँ इसमें एन स्क्वायर लग सकता है कंस्ट्रेंट्स से, ठीक है। अगर यहाँ पे होता ना 10 रेज टू पावर 5 या 10 रेज टू पावर 4, फिर इसके अंदर एन स्क्वायर नहीं लग सकता था। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम ऐसा कर सकते हैं कि हमने तीन वैल्यूज पकड़नी है इसके अंदर से। तो अब हम क्या करें, जो सर साइन वाली बात थी कि हम एक फॉर लूप चलाएं और एक एलिमेंट को फिक्स कर लें। जैसे -4 को मैंने फिक्स कर लिया, और -4 तो मेरे पास आ गया, बनाना है मुझे जीरो। बाकी क्या चाहिए मुझे फिर? एक और नंबर इसके साथ चाहिए कि जब उसको ऐड करूं तो मेरे पास जीरो बन जाए। वो नंबर क्या होना चाहिए? प्लस का 4 होगा फिर 0 होगा। प्लस का 4 एग्जैक्टली होगा। एग्जैक्टली, प्लस का 4 इसके साथ करूंगा तो जीरो होगा। तो बस मैंने ये करना है कि जब मैं -4 को फिक्स कर दूं तो बाकी जगह में मैं 4 की तलाश में लग जाऊं कि किसी तरह बाकी नंबर सम होके 4 बन जाए। यानी जब मैंने ये स्टेप कर लिया ना, -4 को फिक्स कर दिया, तो बस ये मेरा टू सम बन गया, और इसका टारगेट मैंने बना दिया 4, ठीक है। वही क्वेश्चन बन गया ना ये, -4 को मैंने फिक्स कर लिया और टारगेट मैंने बना दिया 4, और ये मेरा वही क्वेश्चन बन गया जो टू सम का क्वेश्चन था। बस इसमें मैंने अब 4 तलाश करना है, ऐसे ही है। अगली बार मैं क्या करूंगा? अगली बार में मैं -1 को फिक्स कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पर टारगेट भेजूंगा प्लस का अपना 1 5। 1, और ये मेरा वही टू सम का क्वेश्चन बन गया कि भाई अब मुझे इसके अंदर +1 टारगेट ढूंढ के दिखाओ। वो दो नंबर ऐसे ढूंढ के दिखा देगा जिनसे प्लस, दोनों नंबर्स को प्लस करने से मेरे पास +1 आ जाता है। तो अभी हमने जो अप्रोच सीखी वाइल लूप वाली, वो भी इसके अंदर हम लगा सकते हैं। और अगर हमने कोई ऐसा बनाना है फंक्शन कि जिससे अंदर 3 सम आए, 4 सम आए, 7 सम आए, 100 सम आए, मैं इसका एक ही कोड लिखूं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? रिकर्जन कर सकते हैं, ठीक है। रिकर्जन फंक्शन बनाऊंगा, वो फिर हम बाद में पढ़ेंगे कि हम रिकर्जन कैसे कर सकते हैं। उससे फिर ये लीड कोड वाले भाई मुझे 5 सम दें, 10 सम दें, 20 सम दें, डजेंट मैटर। रिकर्जन वाला कोड मैंने रट्टा मारा और हर क्वेश्चन में छिक दिया, कोई भी क्वेश्चन आएगा वो खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाएगा।
हाँ, ये परेशानी नहीं लेनी पड़ेगी कि अब टू सम किया था फिर थ्री सम करूँ फिर फोर सम करूँ फिर आगे फाइव सम करूँ, ये परेशानी मेरी खत्म हो जाएगी रिकर्जन से। ठीक है। अच्छा, अब ये बात तो समझ आ गई ना कि हमने एक पॉइंट को फिक्स कर लेना है और बाकी सब में हमने फिर अपना टारगेट ढूंढने की कोशिश करनी है। ठीक है। तो इसका हम यस सर। कोड डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम अप हो रहा है। तो हम कोड में करते हैं, एक लगाते हैं फॉर लूप जो हमारे सारे एलिमेंट्स के ऊपर चले। ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ, इस बार नंबर्स नहीं है, इस बार नम्स दिया उन्होंने। तो ये मेरा चल गया लूप, और इस लूप के अंदर मैं यही चीज भी लगा दूं, ये वाली सारी। ठीक है। ये वाला मेरा सारा चक्कर भी मैं इसके अंदर लगा दूं। लगाना किस जगह है भाई, ये बाद में देखते हैं। और यहाँ पे वन इंडेक्स तो नहीं है ना? नहीं, यहाँ पे वन इंडेक्स नहीं नहीं, है। इधर जीरो। तो इसको हम जी। यहाँ से हटा देते हैं। और ये वाला काम नहीं हम कर सकते, हमने बल्कि एक लिस्ट बनानी जिसमें हम अपेंड करेंगे अपना रिजल्ट। ठीक है, लेकिन ये चीज़ हम सारी इसी तरह करेंगे, इसलिए हमने इस पर टाइम लगाया ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है। अब एक तो मैंने लूप लगा दिया सारे एलिमेंट्स के ऊपर। क्लास हम थोड़ी सी एक्सटेंड करेंगे, मेरे ख्याल से 5 PM पर सेशन नहीं है। अच्छा, तो अब ना दो तीन चीज़ें इसके अंदर हैं जो मैं अभी से कैटर कर सकता हूँ। एक तो ये कि मेरे पास जो टारगेट है ना यहाँ पर, वो टारगेट जब मैं ढूंढूंगा ना, तो अगर तो मेरे पास आई की वैल्यू ऐसी आ गई जो उस टारगेट से ही बड़ी है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सॉर्टेड अरे है और मेरे पास टारगेट आ जाता है इस टाइम पर ज़ीरो। ठीक है। तो अब जो मेरा ज़ीरो है ना, वो मैंने इसके अंदर टारगेट करना है फाइंड। ठीक है। ज़ीरो ही है हमारे पास, तो अब मैं -4 के ऊपर खड़ा हूँ। ठीक है। अब -4 के अंदर मैं +4 ऐड करके ज़ीरो कर सकता हूँ। ऐसे ही है, इस पे सब लोग मेरे साथ इत्तेफाक करते हैं। ऐसे ही है ना? यस यस। जी यस सर। बिल्कुल। अब मेरे पास अगर वन आ जाए, वन के अंदर आगे वाले कोई एलिमेंट ऐड करके मैं ज़ीरो बना सकता हूँ? नो। नहीं बना सकता। और ये अरे मेरे पास जा रही है 1 2 3 और 10 रेस्ट पावर पता नहीं कितने एलिमेंट्स इसके अंदर अगर हैं, या 3000 एलिमेंट्स भी हैं, और मैं तीसरे एलिमेंट पे जाके मुझे पता चल गया कि भाई ये एलिमेंट जीरो से बड़ा हो गया, तो मुझे बाकी सारे एलिमेंट कंसीडर करने की जरूरत है अपने उस कोड में? नो सर। नो नहीं है सर। जरूरत, क्योंकि मैं मेरे पास ऐसा नंबर आ गया जो जीरो से बड़ा है। उससे आगे मैं जब जाऊंगा तो मैं उसका उसके अंदर कोई प्लस वाले नंबर ऐड करके जीरो नहीं बना सकता है, दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है। तो मैं इसके अंदर एक सीधी सीधी कंडीशन लगा देता हूँ शुरू के अंदर ही कि भाई अगर आपके पास जो एलिमेंट आया नम्स ऑफ आई, अगर तो वो जीरो से ग्रेटर है जो कि मेरा टारगेट, उससे अगर ये ग्रेटर है तो आप ब्रेक करो इधर ही। खत्म सवाल मेरा, इससे आगे मैंने सवाल नहीं करना, इससे आगे मेरा टाइम जाया है। इधर ही ब्रेक करो, ये सारा फुल फॉर लूप खत्म करो। अभी तक जो मैंने रिजल्ट के अंदर चीजें पेंड की थी उनको बस रिटर्न कर दो। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज हमारे पास ये आती है कि इसके अंदर जो उन्होंने बोला कि आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए, डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स नहीं होने चाहिए, ये बोला इन्होंने। ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल ये क्या कह रहे हैं कि मैंने एक बार जब माइनस एक फॉर लूप के इटरेशन में -4 देख लिया, तो सॉरी, ये क्या हो रहा है? यस। तो दोबारा से अगर मेरे पास -4 है तो मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगा आई के लिए। उसको मैं जे के लिए तो कर सकता हूँ, के के लिए भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आई के लिए उस दोबारा से -4 को कंसीडर नहीं करूंगा। जैसे इस सिचुएशन में -1 मैंने कंसीडर किया एक लूप में, और -1 के साथ मैंने ऐड किया जीरो को और वन को, तो -1 +0 +1, ये मेरे पास क्या बन जाता है? जीरो बन जाता है। अब दोबारा जब मेरा आई अगले फॉर लूप में इधर आया -1 के ऊपर, तो ये दोबारा से इस जीरो को उठा लेगा, इस वन को उठा लेगा, फिर ये मेरे रिजल्ट में पेंड कर देगा। ये तो फिर मेरे पास डुप्लीकेट हो जाएंगे, ऐसे ही है ना? यस सर। ऐसे ही करेगा ये, बट इसको सर रोकना है इस इस केस काम में से। तो हमारे पास टारगेट वाला तो नहीं वेरिएबल है जो हम जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जीरो टारगेट है आ ना गया या हमारे नहीं। पास? जीरो है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है। अब हमने क्या करना है, -1 पहले वाला जब मैंने पकड़ा ना, तो बाकी दो एलिमेंट्स मैंने जब पकड़ने हैं तो मैंने उनसे वन बनाना है। ऐसी है सर। तो अब मैं जब इस -1 के ऊपर मेरा आई है,
अब बाकी दो एलिमेंट्स में क्या पकड़ूंगा, 0 और 1। तो मेरे रिजल्ट में मैं अपेंड कर दूंगा -1 को, 0 को और 1 को। यहां तक आप मेरे साथ हैं सर? ये बिल्कुल। अब हमने अगले लॉ फॉर लूप में आ गए, आई की वैल्यू यहां आ गई इस -1 के ऊपर। अब दोबारा से मैंने क्या ढूंढना है, बाकी में दो ऐसे एलिमेंट जो प्लस करके 1 बना दें। अब ये दोबारा से देखेगा 0 और 1, दोबारा से वही चीज अपेंड कर देगा। ऐसी है सर? जी तो मैं चाहता हूं कि जब मेरे पास ये फॉर लूप में आई की वैल्यू -1 थी ना, तो अब दोबारा से अब -1 के साथ बाकी एलिमेंट्स नहीं देखो, यहाँ पे किसी और वैल्यू के साथ देख लो। इस आई को कुछ और बना दो, अब 0 बना दो, 1 बना दो, 2 बना दो। -1 दोबारा से नहीं बनाओ, दोबारा से -1 बनाओगे उसके आगे सेम वही एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, वो उन सेम वही एलिमेंट्स को दोबारा से कर लेगा ऐड। दोबारा से तो मैं ऐड नहीं करना चाहता, ये तो डुप्लीकेशन हो जाएगी। ऐसे ही है सर? जी बिल्कुल। तो इसके लिए हम क्या कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ nums of I is equal to nums of I -1, तो फिर आप क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो, अगली वैल्यू पर चले जाओ आई की। ये वाली वैल्यू अब पहले हम कर चुके हैं, ये जो nums of I है ये हम I -1 में डील कर चुके हैं। अब आप कंटिन्यू कर दो, आगे चले जाओ। एक छोटा सा मसला आएगा इसके अंदर। क्या मसला आएगा कि जब मेरे पास आई की वैल्यू 0 होगी ना, ठीक है, उस सिचुएशन में एक छोटा सा मसला आ जाएगा। वो मसला देखते हैं क्या आएगा। वो मसला ये आएगा कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर पड़ा है आई 0 के ऊपर, ठीक है, और सॉरी, यहाँ पर मेरे पास आई पड़ा है 0 के ऊपर, ठीक है। अब उसके अंदर से मैं अगर -1 करूँ तो 0 - 1 क्या बन गया? -1। -1। अब नम्स ऑफ -1 करूं अगर, तो मेरे पास कौन सा एलिमेंट असेस होगा? लास्ट एलिमेंट एरे का। लास्ट एलिमेंट असेस होगा। लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं करना कि मैं पहले वाले को लास्ट के साथ कंपेयर करूं, मैंने तो सिर्फ इस एलिमेंट को पिछले से कंपेयर करना है। तो यहां पर मैं सिर्फ एक और चीज ऐड कर दूंगा। वो क्या चीज होगी? इफ आई इज ग्रेटर देन 0 एंड नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ I -1। अब ये मसला मेरा खत्म हो गया। आप सब लोग मेरे साथ हैं यहां तक? सर जी ये बॉस। आपने जो लगाया याद I < 0, ये जी रिपीट कर दें। जी। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि मेरे पास जो अरे थी ना, फॉर एग्जांपल यही थी, सॉर्टेड है ये समझे। अब मैंने यहाँ पर -1 लिखा है और यहाँ पे भी -1 लिखा है। तो मैंने ये कंडीशन लगाई है कि जब आप इस -1 पे आओ ना, तो आप देखो कि यार पिछला जो था ना वो मैंने -1 लिया था आई को, अब दोबारा नहीं लेना उसको। तो अब आपने कंटिन्यू कर देना है, आई की वैल्यू 1 बना देनी है, ठीक है मैम? तो लेकिन ये चीज़ यहाँ पर तो ठीक चलती है। जब यहाँ पर मैं होता हूँ ना, तो यहाँ पर मेरे पास आई की जो वैल्यू होती है ना वो 0 होती है। जब उसको मैं -1 करता हूँ ना, -1 करता हूँ, तो मेरे पास बन जाता है -1। तो ये पाइथन में ये होता है कि जब आप इंडेक्स की जगह -1 लिखते हैं ना, तो पाइथन आपका लास्ट एलिमेंट असेस करता है। -2 लिखते हैं तो उससे अगला करता है, -3 लिखते हैं तो उससे पिछली तरफ से शुरू हो जाता है जब आप माइनस लिखते हैं, ठीक है मैम? तो इस माइनस को अवॉइड करने के लिए मैंने सिर्फ तभी कंपेयर करना है जब आई की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, यानी 1 होगी आई, उसमें से 1 माइनस होगा तो वो 0 बन जाएगा। तो बस 0 से मैंने आई को कंपेयर करना स्टार्ट करना है, 0 से पीछे माइनस में नहीं जाना। अभी मैंने उन एलिमेंट्स के साथ कंपेयर नहीं करना जो अभी आए ही नहीं, जो तो आगे एरे के एंड पे पड़े हुए हैं, ठीक है मैम? ओके सर। ग्रेट। क्लियर। बस ये इतना सा कोड था इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी सारा हमने वही कोड लगा देना है, ठीक है? बाकी सारा हमने क्या कर देना है कि अपना टारगेट बना देना है जो अभी हमें चाहिए, ठीक है? ओके। सर सर यहाँ पे एक और पॉइंट नहीं यूज होगा, लेंथ ऑफ नम्स -2 रखेंगे फॉर लूप में, क्योंकि हमने दो कदम पहले रुकना होगा ना, कि जो जी जी। लेफ्ट और राइट जी जी, आर्म बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। तो सर की बात बिल्कुल ठीक है कि हम इसको लेंथ ऑफ नम्स -2 रखेंगे, लेकिन अगर नहीं रखेंगे फिर भी ये कोड चल जाएगा। ये मज़े की बात है। तो ये फिर हम देखते हैं कि कैसे चल जाएगा अगर हम -2 रखेंगे। बिल्कुल सही है सर की बात कि हमने 3 एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो अच्छा ये है कि हम आखिरी दो दो एलिमेंट्स को कंपेयर करें ही ना, ठीक है? हम यहाँ तक आए, जो हमारा पहला एलिमेंट है वो हम ये लें, और बाकी दो एल और आर के लिए सेव रख लें अपने पास, ठीक है? तो ये सर की बात बिल्कुल ठीक है, हम इसको -2 रख देते हैं। तो अब ये आप लोगों का होमवर्क है कि आपने ये देखना है कि ये -2 ना लिखने से भी क्यों चल रहा है। तो ये एज अ होमवर्क है सबका, ठीक है? अच्छा,
अब वो सारा कोड सेम है, ठीक है। लेफ्ट पॉइंटर को मैं क्या करूंगा, अब क्या लेना है मैंने लेफ्ट पॉइंटर को, पहले तो मैं जीरो लेता हूँ क्योंकि मेरा यहाँ से शुरू कर रहा होता हूँ, लेकिन अब मैंने आई के आगे से शुरू करना है, तो अब मैंने लेफ्ट को आई के आगे जो रे बची हुई थी ना उसमें मैंने अपना टारगेट फाइंड करना है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरा आई है -4 पर, ठीक है। तो अब मैंने इस अरे के अंदर ढूंढना शुरू करना है, तो मेरा लेफ्ट मैंने रखना है यहाँ पर और राइट रखना है एंड पर। तो इसके लिए मैं लेफ्ट को क्या करूंगा, किस तरह इनिशियलाइज करूंगा यहाँ पर, 1 आई से। प्लस i+1। 1 से मैम बिल ने बिल्कुल ठीक कहा, इस सिचुएशन में 1 से करेंगे। लेकिन ओवरऑल जब जनरलाइज करना है सारे कोड के लिए कि आई जब यहाँ पर आ जाए तब लेफ्ट यहाँ से शुरू हो जाए, जब यहाँ पे आ जाए तब लेफ्ट यहाँ से शुरू हो जाए, तो उसके लिए मैं कर देता हूँ i+1 ताकि जनरल चीज़ हो जाए, ठीक है। और r को मैं वही कर देता हूँ, r को हम कर देते हैं लेंथ ऑफ नम्स -1, ठीक हो गया। तो इस तरह हम एक ही लाइन में दोनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं पाइथन के अंदर, अलग अलग लाइन में भी कर सकते हैं, ठीक है। और यही हमारा लूप ऐसे आ जाएगा वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट। और हम करंट सम बना लेते हैं, ठीक है। करंट सम हमारा क्या बन जाएगा, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ एल प्लस नम्स ऑफ आर, तीन एलिमेंट्स हमारे ऐड हो रहे हैं इसमें, ठीक है। इस तरह भी कर सकता हूँ, या फिर ये कर लूँ कि सिर्फ नंबर्स ऑफ आई को देख लूँ, ठीक है। और उसके अलावा जो एलिमेंट है वो तलाश कर लूँ, टारगेट अपडेट कर दूँ। वो जो हमने बात पहले डिस्कस की थी ना, कि हम क्या करें, अपना टारगेट अपडेट कर दें, जो चीज़ बाकी बच गई, जो बाकी बची हुई चीज़ चाहिए वो ढूंढने की कोशिश कर लें। ऐसे भी कर सकते हैं, तीनों नंबर्स को सम कर लें। अब ये चीज़ देख लें, अगर तो मेरा करंट सम टारगेट से बड़ा है तो आर माइनस इज इक्वल, टारगेट अब हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया है 0। अगर तो वो 0 से बड़ा है तो उसको आर माइनस इक्वल टू 1 कर दो। और अगर वो 0 से छोटा है तो इसको क्या कर दो आप, एल प्लस इज इक्वल टू 1 कर दो। और एल्स में बराबर वाली सिचुएशन आ गई, बराबर में हमने क्या करना है, अपने रिजल्ट के अंदर इसको अपेंड करना है। जस्ट हम 3 मिनट्स क्लास को और ज़्यादा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या हुआ, हमें टारगेट मिल गया, तो हम क्या करेंगे, अपने रिजल्ट की एक लिस्ट बनाते हैं, शुरू में ही बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या करना है, रिजल्ट के अंदर अपेंड करना है। क्या चीज़ अपेंड करनी है, कोई बताना चाहेगा। सर लिस्ट अपेंड करेंगे, नम्स एग्जैक्टली, आई कॉमा एग्जैक्टली, नम्स एल कॉमा नम्स आर। एग्जैक्टली यही तीनों वैल्यूज जो हमारी सम बना रही हैं, इन तीनों वैल्यूज को हम यहाँ पर अपने रिजल्ट के अंदर अपेंड कर देंगे। लेकिन हम इनका सम नहीं अपेंड करेंगे, हम इन वैल्यूज को अलग अलग लिखेंगे। इसके लिए हमें कोमा डालना पड़ेगा, ठीक है। छोटा सा एक मसला है इसके अंदर। अच्छा, ये जब हम करते थे तो अब हमारे अंदर एक जो पहले वाला था ना उसके अंदर कंफर्म था कि एक ही सोल्यूशन आएगा इसका। लेकिन इस सिचुएशन में एक -1 के साथ और भी आ सकता है, जैसे यहाँ देखें -1 -1 2, और आई की जब वैल्यू -1 है तो 0 और 1। तो यहाँ पर मैंने फर्दर फिर दोबारा चलाने हैं अपने पॉइंटर्स। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अगर वो दोनों बराबर आ गए, एल को बढ़ा दो और आर को पीछे ले आओ, और नए नंबर्स तलाश करने की कोशिश करो जो आई के अलावा दूसरे दो नंबर्स हैं जो 0 बना दें आई के साथ मिलके। एक चीज़ है गई, इस चीज़ को तो हमने कैटर कर लिया कि आई की वैल्यू डुप्लीकेट ना हो। लेकिन ये वाले नंबर अब उस आई के साथ दोबारा से हम सर्च कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमने कैटर नहीं की कि वो चीज़ डुप्लीकेट ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू चेंज कर सकते हैं, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम दोनों ही वैल्यूज चेंज कर दें, कि मैं एल को दोबारा से +1 कर दूं अगर वो पिछले एल की तरह है, और मैं आर को -1 कर दूं अगर वो पिछले वाले आर की तरह है। या मैं सिर्फ अगर एल को भी चेंज कर दूंगा ना तो वो अपने साथ दूसरा कोई और नंबर चेंज देखने की कोशिश करेगा। इसकी समझ अगर नहीं आई तो देखें, -4 है, उसके साथ मैं अगर मिलाता हूँ 2 और 2, तो मेरे पास बन जाता है 0, ठीक है। अब अगर मैं इस 2 की जगह 3 कर दूं तो फिर तो मेरे पास ये 2 चेंज करना ही पड़ेगा, ये इसको मुझे 1 बनाना पड़ेगा। ऐसी है ना, एक भी नंबर यस सर। चेंज करूंगा दूसरा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जब तक मेरा नंबर एल जो है वो पिछले वाले नंबर की तरह है तो आप उसको प्लस प्लस करते रहो, ठीक है। तो मैं कहता हूँ नम्स ऑफ एल अगर मेरा जो है वो इक्वल है नम्स ऑफ L-1 के, ठीक है। अगर ये इक्वल है इसके, ठीक है, तो आपने क्या करना है, L प्लस इक्वल 1 करना है, और ये करते रहना है। इसके करते रहने के लिए वाइल लगा दिया कि वाइल नम्स ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू नम्स ऑफ लेफ्ट -1, जब तक यानी ये -1
यहाँ पर ये -1 है, ये भी -1 है। अब जब तक ये -1 आता जा रहा है, लेल को प्लस करते जाओ। -1 के आगे जीरो को तलाश करो, जब जीरो आ जाए तब जाके रुक जाओ, और तब जाके दोबारा से कंपैरिजन कर लो इसी लूप के अंदर। ठीक हो गया? ये चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एक और चीज़ हमने डिस्कस की थी कि वाइल लूप के अंदर एक कंडीशन लगाते हैं ना, फिर दोबारा उसके अंदर एक वाइल लूप लगा देते हैं, तो वो कंडीशन बाईपास होने की कोशिश करता है। तो उसके लिए हमने एक चीज़ की थी, वो भी मैं हम यहाँ लिख कर देते हैं। वो कैसे कर सकते हैं हम? Yes, sir. L less than length of nums. Right? Yes, L less than length of nums. लेस देन राइट। Yes. यानी जो कंडीशन हमने Yes. ऊपर लगाई है ना, वही कंडीशन हम यहाँ पर भी लगा दें, ताकि वो उस कंडीशन को बाईपास ना करें। अगर हम ये नहीं लगाएंगे ना, तो एल प्लस 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 होते आर को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है? हम चाहते Yes. हैं एल क्रॉस ना करे आर को, यही वाली कंडीशन हम दोबारा इधर कॉपी पेस्ट कर देंगे। बस ये हमारा कोड पूरा हो गया। अभी हमारे सारे रिजल्ट अपेंड हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर करते हैं जो हमारा शुरू हुआ था, रिटर्न रिजल्ट, और इसको रन करते हैं। और रॉन्ग आंसर। क्या रॉन्ग आंसर आया? हमने इसके अंदर कुछ अपेंड नहीं किया। अच्छा, ये देखते हैं हमारा लॉन्ग आंसर क्यों आया है। ठीक है, तो हमारे पास नम्स ऑफ आई है, प्लस एल है, आर है, और करंट सम अगर हमारा जो है वो जीरो से ग्रेटर है, आर माइनस इक्वल कर दो। अगर लेस से जीरो से +1 कर दो। रिजल्ट में अपेंड कर दो नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ एल और आर, और ये वाली Yes, कंडीशन। sir. कमेंट में आया है कि ये सॉर्ट नहीं किया है। सही बात, सॉर्ट हाँ आप नहीं कह हाँ, सकते। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ये बिल्कुल बताया सर। था कि इसको सॉर्ट भी करना है। वो तो कल भी हमने स्किप कर दिया, स्ट्रिंग में सॉर्ट करना। अप्रोच में बताया है, लेकिन यहाँ मिस कर दिया। तो इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं। थैंक यू सर। नम्स डॉट सॉर्ट। कल भी मैंने अप्रोच में बताया था सॉर्ट करना है, क्वेश्चन में लिखना भूल गया। आज भी यही चीज़ समझाते, असल में मैं समझाते हुए ना कोड आगे पीछे लिखता हूँ, पहले ये लिख देता हूँ फिर वाई लिख देता हूँ, वो इस चक्कर में मेरा कोड खराब हो जाता है। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें इसमें। चलें ठीक है, कोई क्वेश्चन हुआ भी तो कल कर लेते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। कल इंशाल्लाह हम करेंगे फोरसम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मैम आमना रज़ाक, आई थिंक आप होस्ट हैं, आप एंड मीटिंग फॉर ऑल करते हैं। ओके सर।